मैंने आज फैसला किया है कि आज मैं पीटीआई को भी छोड़ रहा हूँ और इस एजेंडे के ना मैं साथ जिस तरह मैं कहा था ना मैं हूँ और ना मैं रह सकता हूँ। देखिए, कोई मुझे किस चीज़ का दबाव हो सकता है, आप बता दें। मैं आपके सामने बैठा हूँ, किस चीज़ का दबाव हो सकता है, किस तरह आपको लग रहा है? बिल्कुल किसी चीज़ का दबाव नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं की, वो हमेशा चंद लोगों के ख़िलाफ़ बात करते रहे। और जो हमारा वर्कर जो उस दिन निकला है उसको मैं समझता हूँ कि इसलिए मैंने बात की कि ये इंट्रा पार्टी इन्वेस्टिगेशन 10 दिन के अंदर हो जानी चाहिए थी कि कौन वो लोग थे जिन्होंने वर्करों को लिबर्टी मार्केट से निकाल के हमारे फौजी तनसीबात के घरों तक पहुँचाया। 8-10 किलोमीटर का वो सफ़र है, ऐसी तो मॉब नहीं निकलता। कई प्रोटेस्ट में हम भी रहे हैं, लाहौर में भी रहे हैं। और कौन वो लोग थे जिन्होंने बताया कि लाहौर में भी ये करना है, पेशावर में भी ये करना है, मियाँ वाली में भी ये करना है, कराची में भी ये करना है। ये पाकिस्तान के ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट के खिलाफ बल्कि एंटी पाकिस्तान एजेंडा है जिसको फॉलो किया गया 9 मई को। 9 मई के बाद कोई मैं कोर कमेटी का हिस्सा हूँ पीटीआई की, उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। और मैं कई लोगों से कह चुका था कि जिस दिन वो होगी उस दिन ये बात बरमला मैं कहूँगा। और मैं समझता हूँ कि ये बात पार्टी को खुद सोचनी चाहिए थी। और मैं बिल्कुल पार्टी, और इसलिए मैंने ये बात कई लोगों से की, वो आपको मैं वक्त आने पे बताऊंगा। और ये और भी बहुत सारी बातें बताने वाली, वो सब बताऊंगा इंशाल्लाह। आप मुझे बता दें, आप मुझे जी बताएं। आपने सवालात के बुनियाद पर पार्टी छोड़ दी है कि आपके पास ये सबूत हैं आपके पीटीआई इसमें मुलव्वस थी, और दूसरा उसके बाद आपकी पार्टी की तमाम लीडरशिप गिरफ्तार थी। जब गिरफ्तार थी इजलास नहीं हो सकता था, तो इस हवाले से अगर इजलास बुलाया जाता है, तहकीकात होती हैं, आप वापस जाएंगे पार्टी में, या ये सिर्फ इल्जामात की नहीं? देखे कोई इल्जामात की बुनियाद नहीं है। हकायक लोगों के सामने हैं, हमारे सामने भी हैं, लोगों के बयानात हैं, कई वो आपके सामने टीवी पे चल रहे हैं। वो लोग जो हैं वो भी लोग आवाम के सामने हैं। टीवी पे चल रहा है कि किन लोगों ने लोगों को उकसाया, किन लोगों ने डायरेक्शन दी कि आपने कहाँ जाना है। आपके सामने है वो बात। इतने अनजान आप भी ना बने, आपको नजर आ रहा है टीवी पे भी वो, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा पार्टी से। लेकिन 2014 का जो धरना था, बिल्कुल उस धरने में मैं भी उसका हिस्सा था, धरने में बैठा वहाँ पे। उस वक्त हमेशा खान साहब हमेशा ये बात करते थे, और आज भी वो ये बात करते हैं कि हमने पार्टी को कानून कभी अपने हाथ में नहीं लेने देना, और ये पार्टी कानून और आइन की रखवाली के लिए पार्टी बनाई गई है। लेकिन जब एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ये नहीं हुआ। पाकिस्तान की आप तारीख देख लें, कभी इस लेवल तक कोई भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है वो नहीं गया। लेकिन उसके बावजूद वो शक्लें भी सबके सामने हैं, और वो शक्लें अगर आप मुझसे कहेंगे मैं उनके नाम भी ले लूँगा, आज नहीं आप सब टीवी पे नज़र आ रही हैं, तो उनको, और वो बहुत जल्द सब बेनकाब, बहुत जल्द सब शक्लें बेनकाब हो जाएंगी, उन सब का प्रूफ मौजूद है। तो उसके बावजूद अगर आज उनके साथ ला ताल्लुकी का इजहार भी नहीं करते, तो फिर इस पार्टी का एजेंडा तो कोई और चला रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी आज भी, मैं कोर कमेटी का हिस्सा हूँ पार्टी का, और मैंने पार्टी को आज जो छोड़ा है, इस कोर कमेटी को भी छोड़ा है और पार्टी को छोड़ा है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये पार्टी गलत डायरेक्शन में चल पड़ी है, और कुछ ऐसे अनासर हैं पार्टी के बीच में, कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जिन्होंने इस पार्टी को, जैसे मैंने कहा कि अब खाई की तरफ फेंक रहे हैं। आज वो वर्कर जो 7,000 वर्कर पकड़ा गया है, वो बिल्कुल बेआसरा पड़ा हुआ है जेलों के अंदर। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है इस पार्टी के अंदर। उनको कौन समझाएगा कि तुम्हें जिस तरफ लेके गए थे वो गलत सिम थी, तुम्हें जिस तरफ लेके गए थे वो गलत डायरेक्शन थी। देखिए, मैं समझता हूँ इस पार्टी में जो सेल्फ करेक्शन का एक प्रोसेस होता है वो इस पार्टी में नज़र नहीं आ रहा मुझे अब। और मैंने इस पार्टी में कई जगह पे कई मौक़ों पे कोशिश की है कि एक ब्रिज बनूं ताकि इसको एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडे की तरफ ले जाया जाए, लेकिन वो सुनवाई नहीं हो सकी। देखिए, मैं समझता हूँ कि साने 9 मई का जो साने है उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और उसके अंदर जो भी मुलव्वस है, चाहे वो पार्टी के अंदर से, और पार्टी, मैं समझता हूँ कि इस पार्टी के अंदर जो लोग थे जो कि उस मॉब्स को डायरेक्ट कर रहे थे, उनके बगैर ये हो ही नहीं सकता था।
आप मुझे बता दें कि सारे शहरों में अगर एक पैटर्न हो, सारे शहरों में एक ही किस्म की तनसीबात के ऊपर इन बड़े मॉब्स को 8-8, 9-9 किलोमीटर से लेकर पहुंचाया जाए, वो कौन ले जा रहा था? ये अगर पीटीआई का जुलूस अगर आपने कर लिया सवाल, यार आपके और कर लिया, जिन्होंने सवाल कर लिया बार बार मेरी फ्यूचर इस वक्त बिल्कुल पॉलिटिक्स जो है उसका कोई मुझे पता नहीं है। फ्यूचर पॉलिटिक्स वो होगी जो कंस्ट्रक्टिव होगी पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान को कंस्ट्रक्टिव एजेंडा देगी। अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त आपको चेहरे नज़र आ रहे हैं सियासत में, वो कोई भी इस काबिल नहीं है। मेरा ख्याल में ऐसी कोई प्री प्लानिंग आपको नजर नहीं आ रही। जो 9 मई को हुआ है उससे हर पाकिस्तानी का दिल फट पड़ा है। उसके सामने टीवी स्क्रीन पे हमने देखा क्या हुआ है, छुपा हुआ नहीं है किसी से। और वो जी के बाद आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद होनी चाहिए और इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? देखिए, मैंने जिस तरह बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये अपना फ़र्ज़ है कि वो अपनी सेल्फ असेसमेंट करे, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करे, जुडिशरी पे और दूसरे इदारों पे ना इंतजार करे और देखे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस पार्टी को इस खाई के अंदर फेंक दिया है। मैं कारकुनों के साथ खड़ा हुआ, जो हमारे अटक में लोग पकड़े गए, मैं उन कारकुनों की बेलें करवा रहा हूँ। आज उनके घरों में सफ़े मातम बिछा हुआ है इस वक्त। मुझे पता है वहाँ पे क्या हो रहा है, उन लोगों को पता ही नहीं था क्या किस चीज़ में फंस रहे हैं। आखिरी सवाल जी। आजाद वर्दी से ये फैसला किया होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा, लेकिन जिस वक्त सीपेट रोल बैक करा के IMF किया जा रहा था, तो क्या उस वक्त आपको एक बात में नहीं लिया गया या आपको उसका एहसास नहीं हुआ कि ये एक पाकिस्तान IMF एग्रीमेंट हो रहा है? नहीं, देखें, सीपैक के ऊपर ये आपने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लंबा क्वेश्चन कर दिया। इसका आंसर किसी दिन आपको टीवी प्रोग्राम में देंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनकी लीडरशिप के लिए जाते हुए आपका पैगाम क्या है? देखिए, मेरा पैगाम इमरान खान साहब के लिए, इमरान खान साहब ने हमेशा मुझे इज़्ज़त दी है, हौसला अफजाई की है, हमेशा सपोर्ट किया है उस ग्रीन एजेंडे में जिस पे मैं काम करता था, और अल्लाह का फजल है कि मैंने उस पर उनको डिलीवर करके दिया पाकिस्तान के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनको ये देखने की ज़रूरत है कि अपने दाएँ बाएँ नज़र दौड़ाएँ और देखें कि वो कौन सी काली भेड़ें हैं इस पार्टी में जो इस पार्टी को एक गहरी खाई के अंदर फेंक के जा रही हैं, और वो कौन सी काली भेड़ें हैं जिन्होंने इस पार्टी को उस डायरेक्शन में डाल दिया है जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी का एजेंडा नहीं है।